आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि LIC का प्रीमियम यानी किश्त अपना दोस्त, रिश्तेदार या किसी का भी LIC की वेबसाइट से क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से ऑनलाइन कैसे पे कर सकते हैं और रसीद कैसे पा सकते हैं। तो इस वीडियो के साथ आप लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। इस मेथड को आप अपने फ़ोन के किसी भी ब्राउज़र में यूज़ कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर अपने सर्च बार में टाइप कर देना है LIC टाइप करने के बाद हम जैसे ही इसको सर्च करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा हमारे PC या फिर मोबाइल की स्क्रीन पर। और सबसे ही पहले नंबर पर हमें यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। तो हमें यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर LIC इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। तो अब यहाँ पर अगर हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन सर्विसेज, जिसमें कि हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो हमें यहाँ पर जाना है पे प्रीमियम ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर अपना ऑनलाइन प्रीमियम पे करने के लिए। तो हम यहाँ पर क्लिक करके ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है पे प्रीमियम ऑनलाइन और नीचे की तरफ हमें दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पे डायरेक्ट विदाउट लॉगिन और थ्रू कस्टमर पोर्टल। तो हम यहाँ पर पे डायरेक्ट विदाउट लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना LIC का प्रीमियम या फिर अपने किसी दोस्त, रिश्तेदार, रिलेटिव या किसी नेबर, किसी भी अदर पर्सन का हम यहाँ से LIC का प्रीमियम बिना लॉगिन करे हम पे कर सकते हैं ऑनलाइन। और दूसरा ऑप्शन हमें मिलता है थ्रू कस्टमर पोर्टल। तो हम यहाँ पर क्लिक करके LIC की वेबसाइट में लॉगिन करके यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करके भी हम पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें कि यहाँ पर हमें अपना यूजर ID, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ एंटर करके LIC के पोर्टल में लॉगिन करना होगा। लेकिन हम बिना लॉगिन करे ऑनलाइन अपना प्रीमियम पे करना चाहते हैं, किसी का भी या फिर अपना। तो हमें यहाँ पर पे डायरेक्ट विदाउट लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ इस तरह का पेज ओपन हो चुका है और यहाँ पर लिखा हुआ है पे डायरेक्ट, नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड। तो हम यहाँ से डायरेक्टली अपने LIC प्रीमियम या फिर किसी लोन की पेमेंट कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन हमें मिलता है व्यू डाउनलोड रिसिप्ट। तो अगर आपने LIC की वेबसाइट से अपना या फिर किसी अदर पर्सन का प्रीमियम पे किया है या फिर आपने कोई लोन या इंटरेस्ट पे किया है, तो अगर आप उसकी रिसिप्ट डाउनलोड करना चाहें तो आप यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हम इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे अलग से। तो आज इस वीडियो में हम पे डायरेक्टली की बात करने वाले हैं। तो हमें यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है प्लीज सेलेक्ट। तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और काफी सारे ऑप्शन हमें यहाँ पर शो होने लगेंगे। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले एक ऑप्शन दिखता है रिन्यूअल प्रीमियम रिवाइवल। तो हम यहाँ से अपना प्रीमियम पे कर सकते हैं ऑनलाइन LIC की वेबसाइट के थ्रू। दूसरा ऑप्शन हमें मिलता है एडवांस प्रीमियम पेमेंट। तो अगर आपने अपना LIC का प्रीमियम पे कर दिया है और पे करने के बाद भी अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो आप यहाँ पर एडवांस में भी ड्यू डेट से पहले अपना प्रीमियम पे कर सकते हैं। और अगला ऑप्शन हमें मिलता है लोन रिपेमेंट का। तो अगर आपने LIC की वेबसाइट से लोन लिया है और आप उसका लोन पे करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको पे कर सकते हैं। अगला ऑप्शन हमें मिलता है लोन इंटरेस्ट पेमेंट। तो अगर आपने LIC से कोई लोन लिया है और आप उसका इंटरेस्ट पे करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपना इंटरेस्ट पेमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपना प्रीमियम पे करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर रिन्यूअल प्रीमियम रिवाइवल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब हमें दो ऑप्शन मिलेंगे, बैक और प्रोसीड। तो हम यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कस्टमर वैलिडेशन। तो हमें यहाँ पर अपनी कुछ डिटेल एंटर करनी होंगी, जैसे कि पॉलिसी नंबर। तो हमें यहाँ पर अपना पॉलिसी नंबर एंटर कर लेना है। ये जो पॉलिसी नंबर होता है ये हमारे LIC का जब हम अपना प्रीमियम पे करते हैं तो उसकी जो रिसिप्ट हमें मिलती है उसके रिसिप्ट के ऊपर भी हमारा पॉलिसी नंबर लिखा होता है या फिर हमारे LIC के बॉन्ड पर भी लिखा होता है। तो वो हमें यहाँ पर एंटर कर देना है। तो हमने यहाँ पर अपना पॉलिसी नंबर एंटर कर लिया है। उसके बाद हमें एक अगला ऑप्शन मिलता है इंस्टॉलमेंट प्रीमियम विदाउट टैक्स। तो हम यहाँ पर महीने में, 6 महीने में या फिर साल में LIC के ऑफिस में जाकर जितना भी प्रीमियम हम पे करते हैं उस प्रीमियम का अमाउंट हमें यहाँ पर टाइप कर लेना है। तो जिस तरह से यहाँ पर हम 6 महीने में प्रीमियम पे करते हैं 13,563 रुपये, तो वो अमाउंट हमें यहाँ पर टाइप कर लेना है। तो ये हमारा प्रीमियम का अमाउंट भी हमारे LIC की रिसिप्ट या फिर बॉन्ड पर लिखा होता है और इसमें सारे GST टैक्स वगैरह इंक्लूड होते हैं। अब अगला ऑप्शन है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ। तो हमें यहाँ पर पॉलिसी होल्डर की डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देनी है जिसके नाम पर पॉलिसी है। तो ये जो डेट ऑफ बर्थ होती है ये भी रिसिप्ट पर या फिर LIC के बॉन्ड पर लिखी होती है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ईमेल ID। तो हमें यहाँ पर अपनी ईमेल ID एंटर कर लेनी है। ये ईमेल ID हमें इसलिए एंटर करनी पड़ती है जब हम ऑनलाइन LIC की वेबसाइट के थ्रू अपना प्रीमियम पे करेंगे तो हमारी ईमेल ID पर हमारे प्रीमियम पेमेंट की रिसिप्ट सेंड करी जाएगी। तो अगर LIC में हमारी ईमेल ID रजिस्टर नहीं है तो आप न्यू क्रिएट कर सकते हैं। वैसे ये ऑप्शनल होती है, आप यहाँ पर खुद से बनाकर अपनी ईमेल ID एंटर कर सकते हैं जिस पर आप अपनी रिसिप्ट लेना चाहते हैं।
तो आपके LIC में ईमेल आईडी रजिस्टर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी एंटर कर लेनी है जो आपके पास अवेलेबल है, या फिर आप अपने फ्रेंड या किसी अदर पर्सन का भी ईमेल आईडी एंटर कर सकते हैं रिसिप्ट लेने के लिए। तो हमने यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी एंटर कर ली है। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है मोबाइल नंबर, तो हमें यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है। अब जरूरी नहीं कि जो आपका LIC में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वही आपको एंटर करना है, जो भी नंबर आपके पास अवेलेबल हो, अपना या अपनी फैमिली किसी का भी आप यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर अपनी सारी डिटेल एंटर कर दी है। डिटेल्स एंटर करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है आई एग्री, तो हमें यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इधर लिखा हुआ है सबमिट, तो हमें यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो अब यहाँ पर हमें ओके वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही हम ओके वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो जो भी पॉलिसी होल्डर का नाम होगा, जिसके नाम पर पॉलिसी होगी, वो नाम यहाँ पर शो होने लगेगा, जिस तरह से यहाँ पर मेरे PC की स्क्रीन पर शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है पॉलिसी नंबर, तो जो आपने पॉलिसी नंबर एंटर किया होगा वो नंबर यहाँ पर शो होने लगेगा। और यहाँ पर हमारे प्रीमियम की ड्यू डेट भी शो होने लगेगी, कब हमें अपना प्रीमियम पे करना है। तो हमारी जो प्रीमियम की ड्यू डेट है वो है 22 जनवरी 2021, और यहाँ पर भी 22 जनवरी 2021 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम आपको बता दें, जो LIC की कंपनी होती है, अगर ड्यू डेट पर हमें अपना प्रीमियम किसी भी रीज़न की वजह से अगर पे नहीं कर पाते हैं हम, तो LIC कंपनी हमें 1 मंथ का एक्स्ट्रा टाइम दे देती है। उस एक्स्ट्रा टाइम में हम बिना किसी लेट चार्ज के अपना LIC का प्रीमियम पे कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर जो मेरी ड्यू डेट है वो है 22 जनवरी 2021, तो हम 22 फरवरी 2021 तक अपना ये 13,563 रुपये पे कर सकते हैं। अगर हम 22 फरवरी के बाद अपना प्रीमियम पे करेंगे तो हम पर लेट चार्ज लग जाएंगे, और जो लेट चार्ज होगा वो हमारे इस अमाउंट में इंक्लूड हो जाएगा। तो मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि आप अपना जो प्रीमियम है वो ड्यू डेट पर पे कर सकते हैं। अभी यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल प्रीमियम, तो जो हमारा टोटल प्रीमियम है 13,563 रुपये वो यहाँ पर शो होने लगा है, और 13,563 रुपये हमें पे करने हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऐड मोर पॉलिसीज फॉर प्रीमियम पेमेंट। तो इसके अलावा भी अगर हमारी LIC की कोई दूसरी पॉलिसी है, या फिर हम किसी अदर पर्सन की पॉलिसी पे करना चाहते हैं LIC की, तो हम यहाँ पर पॉलिसी नंबर एंटर करके और इंस्टॉलमेंट प्रीमियम का अमाउंट एंटर करके ऐड टू लिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम अपना और साथ में किसी अदर पर्सन का भी अदर पॉलिसी हम पे कर सकते हैं, और जो अदर पॉलिसी का अमाउंट होगा वो इसी अमाउंट में इंक्लूड हो जाएगा, और हम दोनों पॉलिसी को एक बारी में ही पे कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट करके। और इसके अलावा अगर आप 2 प्रीमियम को एक साथ पे नहीं करना चाहते तो आप एक एक करके भी प्रीमियम पे कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने आपको प्रोसेस बताया है। आप पॉलिसी नंबर एंटर करके और अमाउंट एंटर करके भी पे कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो चलिए अब यहाँ पर हम अपने प्रीमियम को पे कर देते हैं। उसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोसीड, तो हम यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। हमारा अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर 13,563 रुपये, और हमारी कितनी पॉलिसीज हैं, हमारी एक पॉलिसी है, एक पॉलिसी को हम पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर नंबर 1 आ चुका है। तो आप यहाँ पर अगर 2 पॉलिसी को पे कर रहे हैं तो यहाँ पर नंबर 2 लिखा होगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है चेक एंड पे, तो अब यहाँ पर हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है बिल डेस्क, तो हमें यहाँ पर अपने बिल डेस्क से पेमेंट करनी है, अपने इंटरनेट बैंकिंग कार्ड से, डेबिट कार्ड से, ई वॉलेट से या फिर क्रेडिट कार्ड से। तो हम चेक एंड पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। तो अब यहाँ पर इस तरह का पेमेंट मेथड शो होने लगेगा। हम यहाँ पर अपने क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड का नंबर एंटर करके, या फिर डेबिट कार्ड और पिन एंटर करके, इंटरनेट बैंकिंग से या फिर किसी वॉलेट से, अगर हम वॉलेट पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर एयरटेल मनी से, अमेजॉन पे से, आई कैश से, मोबीक्विक से, जियो मनी से, ऑक्सीजन वॉलेट, पे वर्ल्ड मनी, फोन पे, येस बैंक वॉलेट, किसी भी वॉलेट से भी हम पेमेंट कर सकते हैं। अगर हम QR कोड से पेमेंट करना चाहें तो QR कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं UPI के थ्रू, या फिर UPI से भी हम यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम आपको एक ज़रूरी बात बता दें, कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम यहाँ पर अपने क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से या फिर इंटरनेट बैंकिंग से या किसी भी अदर ऑप्शन से अगर हम अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट करते हैं तो हमारा कोई चार्ज तो नहीं लगता है। तो हम यहाँ पर आपको बता दें, इस लिस्ट में हमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट या फिर भीम UPI के, किसी पर भी 1 रुपया हम पर चार्ज नहीं लगेगा। जितने रुपए का हमारा प्रीमियम होगा उतना ही हमें पे करना है, जिस तरह से 13,563 रुपये अमाउंट है। तो हम भी यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट करने वाले हैं, जिससे कि हम पर कोई भी किसी तरह का चार्ज नहीं लगेगा। तो हमें यहाँ पर अपना कार्ड नंबर, एक्सपायरी मंथ और ईयर, CVV कोड और कार्ड होल्डर का नाम एंटर कर लेना है।
तो हमने यहाँ पर अपने क्रेडिट कार्ड की सारी डिटेल एंटर कर दी है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है मेक पेमेंट, तो हम यहाँ पर मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, 1 टाइम पासवर्ड आएगा, तो वो OTP हमें यहाँ पर एंटर कर देना है। तो हमने यहाँ पर अपना OTP एंटर कर लिया है। OTP एंटर करने के बाद अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड की EMI बनवाना चाहें मंथ के हिसाब से तो आप यहाँ से बनवा सकते हैं, लेकिन ये ICICI कार्ड पर ही अवेलेबल है। उसके बाद हमें सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जो हमारी पेमेंट है वो हो जाएगी, हमारा LIC का प्रीमियम पे हो जाएगा और हमारे क्रेडिट कार्ड से भी अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पेमेंट सक्सेसफुल और यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन डिटेल। हमारी पेमेंट ID शो होने लगेगी, LIC का ऑर्डर नंबर आ जाएगा, पेमेंट हमने कब करी है और क्या तारीख में करी है वो यहाँ पर डेट एंड टाइम शो होने लगेगा, और हमने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करी है और 13,563 की पेमेंट करी है, वो सारी डिटेल यहाँ पर शो होने लगी हैं। अब यहाँ पर ये हमें LIC की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर देगा। अब आप देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रीमियम पेमेंट इज सक्सेसफुल। अब यहाँ पर जो हमारा प्रीमियम है वो अब सक्सेसफुली पे हो चुका है। तो हमें यहाँ पर अपनी रिसिप्ट डाउनलोड करने के लिए एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डाउनलोड रिसिप्ट, तो हमें यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हमारी रिसिप्ट भी निकल कर आ जाएगी PDF फाइल की। तो हमने जो अपना LIC का प्रीमियम पे किया है उसकी रिसिप्ट यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इस रिसिप्ट का अपने नियर बाई ऑनलाइन शॉप से प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं या फिर आप इसको अपने किसी भी फोल्डर में सेव करके रख सकते हैं। वैसे उसकी कोई खास ज़रूरत नहीं होती है। जो आपका प्रीमियम होता है वो ऑनलाइन LIC की वेबसाइट के थ्रू ईजिली पे हो जाता है, और जो LIC की वेबसाइट है वो ऑफिशियल वेबसाइट है, वेरी सिक्योर वेबसाइट है। आप ट्रांजेक्शन करते वक्त घबराएं नहीं, बहुत ही आसान है और बहुत ही सिक्योर भी है। तो इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से अपना या किसी भी अदर पर्सन का LIC का प्रीमियम बहुत ही आसानी से LIC वेबसाइट के थ्रू पे कर सकते हैं। और अगर अब भी आपके मन में कोई भी किसी तरह का डाउट या कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लेना। थैंक यू।